आपका रिलेशनशिप एकदम बेहतर चल रहा है, एकदम बेहतर, हर एक तरीके से, हर एक एंगल से, लेकिन एकदम से आपका पार्टनर आपके साथ एक माइंड गेम खेलता है। जैसे उसको पता लगता है कि आप उसके ऊपर इमोशनली डिपेंड हो, आप उसके बिना नहीं रह पाते हो, आप उसके बिना कुछ भी नहीं कर पाते हो और एकदम से वो इंसान आपके साथ एक माइंड गेम कर देता है, आपके साथ रहते-रहते एक थर्ड पार्टी को ले आता है। दोस्तों, अगर आपके साथ आपके पार्टनर ने माइंड गेम खेला है, यानी आपके साथ चीटिंग की है और खुलेआम चीटिंग की है, आप उसको समझा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, आप उसको मना रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, क्या करोगे अब? उस इंसान के सामने जाकर रोओगे? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना उस इंसान के सामने जाकर रोने की ज़रूरत है, ना उस इंसान के पीछे दौड़ने की ज़रूरत है। बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है और इस वीडियो में जो भी बताया गया है, उसको ध्यान से सुन लेना और ध्यान से देख लेना। वीडियो में माइंड गेम के बारे में बताया जाएगा कि सामने वाला इंसान हमारे साथ माइंड गेम कब खेलता है और अगर खेला है तो उसके साथ खेला कैसे करना है, उसके साथ गेम कैसे खेलना है। ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा और बहुत डिटेल में बताया जाएगा, बहुत गहराई के साथ, बहुत डीपली। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और हम उससे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप संभालते संभालते थक जाते हैं, जिन रिश्तों को आप बचाते बचाते थक जाते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर आपकी बातों का, आपकी एनर्जी का और आपके डिस्टर्ब रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस इंसान को आपने अपना सब कुछ सौंप दिया है, जिस इंसान को आपने अपनी पूरी एनर्जी दे दी है, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे ज्यादा होता है। सामने वाला इंसान आपका दर्द नहीं समझ सकता है, सामने वाला इंसान आपका इमोशन नहीं समझ सकता है। आप उसको मनाते हैं, कुछ नहीं होता है, आप उसको समझाते हैं, कुछ नहीं होता है, और आखिर में ये होता है कि वो इंसान आपसे बात तक नहीं करना चाहता, वो आपकी बातों से डिस्टर्ब हो जाता है। आप उसको समझाते हैं, कुछ नहीं। वो कहते हैं तू बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहा है, तू बार बार मुझे मैसेज क्यों कर रहा है, मैं डिस्टर्ब हो चुका हूं तेरी एनर्जी से, मैं डिस्टर्ब हो चुका हूं तेरी बातों से, क्या है ये सब, मुझे बार बार कॉल मत कर, मुझे बार बार मैसेज मत कर। जब आप उस इंसान को ऐसे कॉल करते हैं तो आपकी कॉल से इरिटेट होता है, आपकी बातों से इरिटेट होता है। तो ऐसे इंसान को कैसे सजा देनी है, ऐसे इंसान को कैसे एहसास कराना है, अपॉइंटमेंट के बाद उस इंसान को एहसास मैं करा के दूंगा और आपके साथ उस इंसान को रिग्रेट फील करा के दूंगा। बस अपॉइंटमेंट बुक कराना है, बड़ा आसान है। जैसे आप अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे, बात आपकी हो जाएगी और उस इंसान को उसी दिन से सजा मिलना शुरू हो जाएगी। ये मैं कहता हूं, आपकी हेल्प करूंगा 100% और सामने वाले को सजा भी मिलेगी। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात और आपको बता देता हूं, अगर सच में आपका इमोशनल अटैचमेंट रहा है, सच में वो इंसान आपके सामने रोता था, पहले पूरा पूरा दिन बात करता था, आपको हर एक जानकारी देता था, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब घर पहुँचेंगे, कब घर से आएँगे, ये सब चीज़ें बताता था। लेकिन आज वही इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, आज वही इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता, आज वही इंसान आपको मैसेज तक नहीं करता। चाहते हैं ना उसको रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं ना उसको एहसास कराना, कुछ भी मत करो। मैंने कहा अपॉइंटमेंट बुक करा लेना, हाँ, किसी जादू टोने के चक्कर में मत करना। और मैं जादू टोना नहीं जानता, ओनली साइकोलॉजी जानता हूं, सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील हो जाएगा, समझ रहे। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। भाई, आपका कहना है कि सर मेरा पार्टनर मेरे साथ माइंड गेम खेल गया है। आपको क्या लग रहा है कि ये माइंड गेम पार्टनर अपने आप खेलता है? आपको क्या लग रहा है कि पार्टनर का प्लान था माइंड गेम खेलने का? आपको क्या लग रहा है कि पार्टनर आपसे दूर रहने के बाद बड़ा खुश है और आपको यह लग रहा है कि पार्टनर आपके साथ दोबारा वापस आ जाएगा? और आपके रोने को देखकर, आपके आंसू को देखकर, आपके तड़पने को देखकर ऐसा लग रहा है आपको? आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके आंसू को देखकर और आपके रोने को देखकर और आपके तड़पने को देखकर पार्टनर वापस आ जाएगा, बहुत बड़ी भूल। ये गलती कभी मत करना।
पार्टनर कभी वापस नहीं आएगा। हाँ, एक बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, अगर आप स्ट्रांग रहे और पॉजिटिव रहे, सामने वाला इंसान सच में वापस आएगा और आपको कहेगा कि सर मैं क्या करूँ? अभी मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये महिला डिवोर्स इसका हो चुका है और सामने वाला इंसान मैरिड है। ये भी आईटी में जॉब करती है और सामने वाला इंसान गवर्नमेंट जॉब में है और ये इसको कॉल करती है। काफ़ी समय से रिश्ता चल रहा है। इनका दोनों का जो रिश्ता बनता है वो एक जैसे शादी के ऐप होते हैं, वहाँ से इनका रिलेशनशिप बनता है। दोनों का रिश्ता बेहतर चलता है। 3-4 साल रिश्ते को बीत जाते हैं, सब चीज़ें बेहतर रहती हैं, एक दूसरे से फिजिकल होते हैं, एक दूसरे को टाइम भी देते हैं और हैरानी की बात यह है कि कम से भी कम 6 महीने तक एक दूसरे के साथ भी रहते हैं। लिव इन जिसको बोलते हैं, उसमें रहते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर को जानते हैं, एक दूसरे के रोने धोने को जानते हैं, एक दूसरे को परेशान रहने को जानते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा मोड़ आता है कि सामने वाला इंसान एकदम से इससे बात करना बंद कर देता है और चुप हो जाता है। इस बात को लेकर ये लेडी बड़ी डिस्टर्ब होती है। ये कहती है कि सर मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, मेरे तो पैरों नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। मैंने उसको कॉल किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने उसको मैसेज किया, कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि हैरानी की बात यह है कि सर अब तो वो मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करता। मैंने पूछा ये सब हुआ कैसे है? कि सर ये वही इंसान है जो पहले मुझे बार बार कॉल किया करता था। सर ये वही इंसान है जो पहले मेरे बिना नहीं रहता था, लेकिन आज ये इंसान मेरा कॉल तक रिसीव नहीं कर रहा है, आज ये मेरा मैसेज तक सीन नहीं कर रहा है। सर कोई रास्ता आपके पास हो तो, लेकिन सर साइकोलॉजिकल तरीका हो। भाई रास्ते तो हमारे पास बहुत सारे हैं, उस इंसान को वापस लाने के भी हैं, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने के भी हैं, लेकिन उन रास्तों के लिए आपका स्ट्रोंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि रिश्ते को आप आसानी से सही कर दोगे, आप सोचते हैं कि सामने वाले को आसानी से रिग्रेट फील करा दोगे? नहीं, उसके लिए आपकी मेहनत और आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सामने वाले इंसान के पास सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव होते हैं तब सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील होता है। जब आप स्ट्रोंग होते हैं तब सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील होता है। अब सुनिए मेरी बात को, आज के बाद उस इंसान को आप कॉल नहीं करेंगे। समझ गए? ये सब चीज़ें हुई जब इसने मुझे बताया कि सर मैं उसके बिना रह नहीं पाती हूँ, मैं उसके बिना बिल्कुल भी, अब तो 2 महीने हो चुके हैं मुझसे कॉल तक नहीं करता हूँ। मैंने कहा आज के बाद आप उस इंसान को ना तो कॉल करेंगे, ना मैसेज करेंगे और ना उस इंसान के पीछे तोड़ेंगे। उसने कहा सर कैसे? एक तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट को बहुत हल्के में लेते हैं। आप जानते हैं इस बात को, साइलेंट ट्रीटमेंट को आप बहुत हल्के में लेते हैं और आखिर में ये होता है कि जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट को बहुत हल्के में लेते हैं तो सामने वाला इंसान आपको हल्के में नहीं, आपको बेहतर में लेने लेता है। साइलेंट ट्रीटमेंट अगर आप दे पाए, और साइलेंट ट्रीटमेंट से मैंने कैसे सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील करा है वो मैं आपको बताऊंगा, आपको फिर फील होगा। मैंने कहा कि आज के बाद आप इस बंदे को ना तो कॉल करोगे, ना आप इस इंसान को मैसेज करोगे और ना इस इंसान से बिल्कुल मिलने जाओगे। अगर कोई मीडिएटर भी है तो उससे भी अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लोगे। इसने कहा सर क्या इस बात से असर होगा? मैंने कहा देखिए ट्रीटमेंट के बाद ये चीज बताई जाएगी, जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं दोगे जब तक उसको कैसे फील हो जाएगा। इसने कहा ठीक है सर मैं उसको ट्रीटमेंट देती हूँ। जैसे ये ट्रीटमेंट देने लगती है, सामने वाले इंसान के पास एनर्जी चली जाती है। आपको क्या लग रहा है कि साइलेंट ट्रीटमेंट से उसको पता लग जाता है कहाँ चली गई है, कहाँ है, किस जगह पे है? ऐसा लगता है आपको? नहीं मेरे भाई, साइलेंट ट्रीटमेंट अपने आप में एक साइलेंट एनर्जी है और वो एनर्जी सामने वाले इंसान के दिमाग में टकराती है, जाकर सामने वाले को एहसास होता है कि यार कोई इंसान मुझे याद कैसे कर रहा है। आप एक पॉजिटिव वाइब्स उसके पास, पॉजिटिव एनर्जी एक उसके पास भेजते हैं और पॉजिटिव एक इन्वायरमेंट अपने पास बनाते हैं, तब जाकर ये एनर्जी जाती है। अगर आप साइलेंट होने के बाद रात दिन रो रहे हैं, रात दिन परेशान हो रहे हैं, तो उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं होगा, आपकी एनर्जी का असर नहीं होगा, आपके रोने का असर नहीं होगा, उस इंसान को समझाने से असर नहीं होगा। रात दिन आप कुछ भी कर लीजिए, आप मना लीजिए, कुछ नहीं होगा, आप समझा लीजिए, कुछ नहीं होगा, आप उस इंसान को कितने भी कॉल मैसेज कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं होगा। समझ गए? नहीं मनाना है,
ना ही समझाना है, और उस इंसान को कॉल करके अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। एक बात का और ध्यान रखना, आपने कहा कि सर मैं उस इंसान के बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहा, उस इंसान के बिना मेरा मन ही नहीं लग रहा है, उस इंसान के बिना मेरे पैर आगे नहीं चलते हैं सर। सर प्लीज कोई रास्ता बताइए। आज के बाद ना तो उस इंसान को आपको कॉल करना है, ना उस इंसान को मैसेज करना है, और ना उस इंसान के पीछे दौड़ना है। आप कहेंगे तो सर कैसे करूं? मैंने कहा कि साइलेंट हो जाओ हर जगह से, बिल्कुल। व्हाट्सअप डीपी, इंस्टाग्राम डीपी और फेसबुक, हर जगह से, यहां तक कि स्नैपचैट पे भी होता है ऐसा। मैंने उसको बताया नहीं, लेकिन उसके भी दिमाग में ये बात नहीं थी। हुआ ये कि मैंने उसको कहा कि हर जगह से हाइड हो जाइए, आप बिल्कुल खत्म हो जाइए, बिल्कुल, ना तो उसको कॉल करना है ना मैसेज करना है। इसने कहा ठीक है सर, मैं ऐसा करती हूँ। जब ये हर जगह से नील हो जाती, नहीं पता लगता है कि यार कैसे है, कहाँ है, वो बड़ा डिस्टर्ब होता है। और जैसे, हाँ, एक बात और मैं बताता हूँ, इसको ये नहीं पता था कि जो स्नैपचैट होता है, मुझे उसका नॉलेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि सर अगर आप कहीं जाते हैं तो आपकी लोकेशन वहाँ पर शेयर होती है, कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, जैसे आप कोई फोटो क्लिक करेंगे और फोटो आप डालेंगे, तो सामने वाले इंसान के पास आपकी लोकेशन चली जाती है कि आप कहाँ हैं अभी। मैंने कहा ऐसे, तो यही सब गलती इसने की। ये फोटो डालने लगी अपना स्नैपचैट पर, अच्छे से अच्छे वीडियो पर, कभी यहाँ घूम रही, कभी वहाँ घूम रही है, और जो चीजें मुझे शो करानी थी वो नहीं हुई। फोन तो उसने बहुत सारे किए, मैसेज तो उसने बहुत सारे किए, कॉल भी की, मैसेज भी किए, और किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी मैसेज किए, दूसरे फ्रेंड के पास भी इसके कॉल किए, और उसको कहा कि सर एक बार मेरी बात करा दीजिए उनसे। जैसे ये सब हुआ, हैरान हो जाएंगे अब जो मैं बताने वाला हूँ। ये सब हुआ, सामने वाला तो डिस्टर्ब हो गया। अब उसने चेक किया इसकी टोटल सब सोशल मीडिया आईडी को, ये क्या चलाती है, क्या नहीं चलाती है, टिकटॉक चलाती है, नहीं चलाती है, मुझे नहीं पता। जैसे उसने चेक किया तो इसको पा लिया उसने, तो उस पर, स्नैपचैट पर। अब एक बात बताइए, इसको साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे कहेंगे आप? इसको साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे कहेंगे आप? मेरा आपसे प्रश्न है। अगर आप इसको साइलेंट ट्रीटमेंट कह रहे हैं, तो फिर कैसे साइलेंट ट्रीटमेंट है जब उसको सब चीजें पता लग गई? ये साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आप गलती कर रहे हैं, आज के बाद ये गलती कभी मत करना, नहीं तो आप उस इंसान को कभी रिग्रेट फील नहीं करा सकते, कभी आप उसको एहसास नहीं करा सकते। उसको एहसास कराने का तरीका है आपका चुप हो जाना, हर जगह से चुप हो जाना, हर तरीके से चुप हो जाना। जिस दिन आप चुप हो गए, जिस दिन आप शांत हो गए, उस दिन उस इंसान को 100% रिग्रेट फील होगा, और वो आपके सामने आकर रोएगा। आया समझ आपको? आज के बाद उसको कॉल करना कुछ नहीं, मैसेज करना बिल्कुल कुछ नहीं। आज के बाद अपने माइंड को शांत कर लो, और पॉजिटिव, डेली पॉजिटिव रहना है, और एक पॉजिटिव एनर्जी उस इंसान तक आपको भेजनी है। शाम के टाइम जब आप सोते हैं तो उस समय अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखकर सोना है, और ये सोचकर सोना है कि उस इंसान का मुझे कॉल आएगा, 100% कॉल आएगा। ये होता है रिग्रेट फील कराने का। अब कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि वो इंसान हमें हर जगह से ब्लॉक कर देता है। जब वो इंसान हमें हर जगह से ब्लॉक कर देता है, बात ही नहीं होती है, तो हम बड़े डिस्टर्ब होते हैं। हम उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, हम उस इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं, और जब हम उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, हम उस इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं, तो एक रास्ता होता है आपका पॉजिटिव एनर्जी भेजने का। अगर आप उस पॉजिटिव एनर्जी को सही तरीके से भेज पाए, सच मानिए वो पॉजिटिव एनर्जी काम करेगी 100 to 100%। लेकिन ऐसे नहीं, आपके रोज रोज रोने से नहीं, आपके रोज रोज परेशान होने से नहीं, आपके रोज रोज डिस्टर्ब रहने से भी बिल्कुल नहीं पॉजिटिव एनर्जी काम करेगी। पॉजिटिव एनर्जी काम करती है आपके चुप रहने से, पॉजिटिव एनर्जी काम करती है आपके उस इंसान को पॉजिटिव एनर्जी भेजने से। अब समझना वो तरीका कैसे आप उसको पॉजिटिव एनर्जी भेज सकते हैं। मान लीजिए जब किसी इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और आपके साइलेंट ट्रीटमेंट को कम से भी कम 3 दिन बीत चुके हैं,
3 दिन के बाद आपको एक एनर्जी भेजनी है। जिस समय आप सोते हैं, उस समय आपको सोचना है सोने से पहले कि आपको एक डेमो में दिखा देता हूँ कि वो इंसान मुझे कल कॉल करेगा, मेरा पार्टनर मुझे कल 100% कॉल करेगा। वो कहीं नहीं जाएगा, वो किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में नहीं है। वो मेरा है और मेरा ही रहे। वो मुझे कॉल ज़रूर करेगा, वो मुझे कल मैसेज ज़रूर करेगा, वो कल मुझसे मिलने ज़रूर आएगा, वो मेरे लिए बहुत बेचैन होगा। ये सब चीज़ें आपको सोचनी है डे बाय डे। 5 डेज़, 5 डेज़ मैं आपको बताता हूँ, 5 डेज़ में आपको रिज़ल्ट आएगा, देख लेना। लेकिन कैसे? आपकी एनर्जी बहुत प्योरिटी में होनी चाहिए, आपकी एनर्जी बहुत शांत होनी चाहिए, आपकी एनर्जी बहुत चुप होनी चाहिए। जितनी शांत एनर्जी होगी, जितनी चुप एनर्जी होगी, उतना उस इंसान को रिग्रेट फील होगा, उतना उस इंसान को एहसास होगा, उतना वो इंसान आपके लिए परेशान होगा। लेकिन आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी तो इंसान आपके लिए रोएगा, तभी तो वो इंसान आपके लिए तड़पेगा। लेकिन कैसे? आपके रोने से कुछ नहीं होने वाला है, मैंने आपको बताया है। मैंने ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप सही किए हैं, यही सब हुआ। परेशान भी हुआ सामने वाला इंसान, और उस इंसान को रिग्रेट फील हुआ भी। लेकिन ये जो पॉजिटिव एनर्जी थी, ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट था, ये साइलेंट ट्रीटमेंट काम कर गया वहां पर, जो मैंने आपको बताया था। फिर वो बंदा जिसकी मैं बात कर रहा था, वो रोया और उसने कहा कि मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, और आप कहाँ हैं? उसने क्या किया कि इसके ब्रदर को कॉल कर दिया। मैंने बताया था स्नैपचैट से भी जब ये वहाँ से भी हट गई, तो इसके ब्रदर को वो जानता था, उसके भाई को जानता था, उसको उसने कॉल किया। और भाई को जब कॉल किया तो भाई ने बिना पूछे, बिना कुछ समझे इस लेडीज से बात करा दी कि लो उनका कॉल आ रहा है। फिर मुझे बताइए साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे काम करता। लेकिन हाँ, हैरानी की बात ये थी कि तब भी साइलेंट ट्रीटमेंट काम कर गया। उसने कहा, वो रो रहा था फ़ोन पर, उसने कहा कि यार मेरी बात तो सुनिए, मेरा फ़ोन तो रिसीव करिए एक बार, मेरा मैसेज तो सीन करिए, मैं आपको बार-बार कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल तो रिसीव करिए। इसने कहा ठीक है, मैं 2 मिनट में बात करती हूँ। इसने कहा कि मैं अपने नंबर से बात करती हूँ। जैसे ही इसने ऐसा बोला, तो इसके नंबर पर कॉल आने लगी। अब इसके नंबर पर कॉल आने लगी, लेकिन जैसे इसका ब्रदर बाहर गया, इसका कहना है कि सर उसके रोने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, वो इतना रो रहा था, इतना तड़प रहा था। सर लेकिन ये सब हुआ कैसे है? सर साइलेंट ट्रीटमेंट तो मैं भी दे रही थी उसको, और साइलेंट ट्रीटमेंट मैंने दिया भी है कई महीने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। सर ये क्या तरीका है? भाई एक बात बताइए, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के लिखे हुए पेपर पर पर्चे पर दवाई लेना, और आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं ना मेडिकल स्टोर पे। डॉक्टर के पर्चे पर दवाई लेना और डायरेक्ट मेडिकल पर जाना, अंतर लगता है ना? नहीं लगता है। वो जो एक्सपीरियंस है उसका, वो काम करता है ना? वो जो उसकी एनर्जी है ना, वो काम करती है ना? लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो सीधा, अगर ऐसा है और आपकी टेक्निक काम नहीं कर रही है, तो अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। कुछ पूछना है, अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। लेकिन गलती से बिल्कुल भी रिश्ते को खराब मत करिए। डिस्टर्ब है, कोई मुश्किल नहीं। डिस्टर्ब हो तो पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। जब आप डिस्टर्ब होते हैं, रिश्ते बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है। उनको संभालिए, उनको शांत रखिए, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर साइलेंट ट्रीटमेंट किसी को दे रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाकर साइलेंट ट्रीटमेंट उसको दिया जाएगा, तब जाकर उस इंसान को एहसास होगा। अब आप कहते हैं कि सर मैं तो उसके बिना रह ही नहीं पाता हूं, मैं कैसे साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगा? भाई एक बात बताइए, अगर कोई ऑपरेशन करना है तो दर्द तो सहन करना पड़ेगा ना। भाई डॉक्टर के पास बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हो, कुछ टाइम के लिए आपको राहत दे सकता है वो ट्रीटमेंट, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर आपको वही दिक्कतें होंगी या नहीं होगी? आपको 100% वही दिक्कतें होने वाली हैं। दर्द तो सहन करना पड़ेगा ना। तो सामने वाले इंसान को ट्रीटमेंट देने के लिए आपको पॉजिटिव रहना और आपका शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका खुश रहना। आपने कहा कि सर मैं उसके बिना नहीं रह पाता हूँ और मुझे रातों को नींद नहीं आती है। जैसे मैं साइलेंट ट्रीटमेंट देता हूँ, तो मुझे एक एंग्जायटी होने लगती है।
जैसे मैं उससे दूर जाने के बारे में सोचता हूँ, मुझे एक एंग्ज़ायटी होने लगती है। जैसे मैं उससे अलग होता हूँ, मुझे एक बहुत बुरे तरीके से एंग्ज़ायटी होने लगती है सर। मैं बहुत टूट चुका हूँ सर। मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ सर। सर प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना। आज के बाद ना तो उस इंसान को कॉल करना है, ना उस इंसान को मैसेज करना है और उस इंसान को बार-बार समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। आया समझ आपको? अगर आप उसको समझाओगे, ये जो एंग्ज़ायटी आज आपको हो रही है ना, ये एंग्ज़ायटी आपके बहुत बेनिफिट में है। एंग्ज़ायटी आप जानते हैं कब होती है हमें? हमें एंग्ज़ायटी तब होती है जब सामने वाला इंसान हमें बहुत, बहुत, बहुत गहराई के साथ याद कर रहा हो, बहुत गहराई के साथ मिस कर रहा हो, तब एंग्ज़ायटी होती है। लेकिन हमें लगता है कि हम ही तड़प रहे हैं, क्या होगा अब? हमें लगता है कि शायद रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि रिश्तों की साइकोलॉजी आप जानते हैं? रिलेशनशिप की साइकोलॉजी ये है कि आप जितना दूर जाएँगे, उतना पार्टनर आपके पास आएगा। और रिलेशनशिप की साइकोलॉजी ये है कि जितना आप रिश्ते में मस्ती में रहेंगे, उतना प्यार मिलेगा। और रिलेशनशिप की साइकोलॉजी ये है कि जिन रिश्तों में आप सीरियस रहे हैं, उन रिश्तों में हमेशा आपको दुःख मिला है। जिन रिश्तों में आप हमेशा अवेलेबल रहे हैं, उन रिश्तों में आपको हमेशा चीटिंग मिली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने रिश्ते को सही से गणना कर लीजिए। और फिर आप कहते हैं कि सर मैं तो उसको बहुत टाइम देता था। यही तो गलती है। आपका अवेलेबल रहना आज आपके लिए चीटिंग बन चुका है। आपका रात दिन उस इंसान की ज़िंदगी में रहना आपके लिए चीटिंग बन चुका है। तो ज़्यादा अवेलेबल रहना, अपने रिश्ते को खोखला करना। ज़्यादा सामने वाले इंसान को समझाना, अपने आप को डिस्टर्ब करना, बार-बार फ़ोन करना। नहीं, पहले तो आप समझ लीजिए कि फ़ोन उसको नहीं करोगे। पहले डिसाइड करिए। पूरे 15 डेज़ तक आप उस इंसान को कॉल, मैसेज नहीं करोगे। डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप डिसाइड कर गए, तो फिर देखिए सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील 100% होगा। आया समझ आपको? तो दोस्तों ये दिमाग में फिट कर लेना बात, तभी सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील हो सकता है, तभी सामने वाला इंसान आपके सामने आकर रो सकता है और साइलेंट ट्रीटमेंट मैंने बता दिया है, तरीका वैसे देना है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ और अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।